हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि HTML के अंदर जो लिस्ट बनाने के लिए टैग्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं। तो पहले देखते हैं कि HTML के अंदर लिस्ट कितने टाइप्स की होती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की लिस्ट होती है, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट जो आपको अपने सामने दिख ही रही है, हमने जैसे एक लिस्ट बना रखी है फ्रूट्स के नेम की। तो यहाँ पर लिस्ट है और इसका कोई ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर डॉट्स आ रही हैं। और एक होती है ऑर्डर लिस्ट, उसमें यहाँ पर एक ऑर्डर बन रहा है 1 2 3 4 या ABCD आ सकता है। तो ये होती है ऑर्डर लिस्ट। तो अब इसको देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है हमने अपने HTML के कोड के अंदर। यहाँ पर नोटपैड में हमने एक न्यू फाइल क्रिएट की है और उसके अंदर ये हमने अपना बेसिक HTML का कोड लिख लिया है। तो यहाँ पर इसको पहले सेव कर लेते हैं। या मैं सेव करने के लिए यहाँ गया और मैंने इसका नाम दिया listing.html। इसको सेव कर लिया और यहाँ पर टाइटल टैग के अंदर मैंने लिख दिया लिस्टिंग। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम लिखते हैं UL। UL का जो मतलब होता है, U का मतलब है अनऑर्डर और L का मतलब लिस्ट। अब मेरे को हर लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पर एक अलग से टैग चाहिए होगा जिसका नाम होता है LI। LI मतलब लिस्ट आइटम। ये मैंने लिखा और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। 2 3 4 5 मैंने 5 बार इसे पेस्ट कर दिया लिस्ट आइटम को, LI टैग को। और जैसे यहाँ हमारा पहला टैग है तो यहाँ मैंने लिख दिया ऑरेंज, इसमें लिख दिया एप्पल। ये सारे मैं फ्रूट्स के नाम ले रहा हूँ। इसको मैंने सेव किया दोबारा से और अब मैं इसको लॉन्च करता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर। यहाँ देखिए ये जो है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट आ गई है, अनऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर बुलेट्स का साइन आ रहा है जिसको हम यहाँ पर HTML के अंदर डिस्क कहते हैं। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो इसकी भी यहाँ पर हमारे पास फैसिलिटी है। तो UL टैग के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आएगी जिसका नाम होता है टाइप। टाइप के अंदर जाके मैं यहाँ पर 3 वैल्यूज़ आ सकती हैं, या तो डिस्क या सर्कल या स्क्वायर। डिस्क तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है। अब मैं यहाँ पर पहले आपको देख के दिखाता हूँ स्क्वायर। मैंने इसको सेव किया फाइल को और यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए ये बुलेट्स जो है हमारे स्क्वायर में हो गए हैं, स्क्वायर शेप में। अगर मैं यहाँ पर आके बात करता हूँ सर्कल की, तो यहाँ देखिए रिफ्रेश करने के बाद ये सर्कल हो गए हैं। ठीक है, सर्कल, इसके बीच में पीछे का बैकग्राउंड कलर वाइट जैसा दिख रहा है। ठीक है, और अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट की बात करूं जिसका नाम होता है डिस्क, ठीक है, अगर मैं ये चेक करता हूं तो डिस्क की शेप में आ जाएगा। आप डिस्क लगाएं या ना लगाएं ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी देखिए यहाँ पर सेव करके ये डिस्क ही रहता है। मगर आप अलग कुछ करना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, स्क्वायर या आप सर्कल। अब बात करते हैं हम अपनी ऑर्डर लिस्ट की। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर OL टैग लगाएंगे। OL का मतलब है ऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर यही वाली लिस्ट आइटम्स पेस्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर भी वैसे ही अंदर टैग लगते हैं LI टैग्स जिनका मतलब है लिस्ट आइटम। तो ये मैंने लिस्ट बना ली। जितनी भी आपको आइटम्स डालनी है हर बार आपको LI शुरू करके बंद करना है और फिर से नया स्टार्ट करना है। तो जैसे इसमें भी मैंने 5 आइटम्स डाल दिए हैं। अभी मैं इसको चेक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 इनका ऑर्डर आ रहा है और यहाँ पे अनऑर्डर है। ठीक है, अगर मैं ये 1 2 3 की जगह ABCD वगैरह कुछ चाहता हूँ तो ये उसकी भी यहाँ पर फैसिलिटी है। तो यहाँ पर भी ऑर्डर की भी टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर की जो टाइप्स हैं
वो है, आप कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिखेंगे ए, अपर केस में। अपर केस में लिखेंगे तो यहाँ पर आप रिफ्रेश करके देखेंगे तो ABCD आ जाएगा कैपिटल लेटर में। अगर मैं यहाँ पर छोटा ए लिखता हूँ स्मॉल कैप में और रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर स्मॉल कैप्स में ABCD आ चुका। तो ये भी ऑर्डर ही है, मगर ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है। यहाँ पर आप छोटा B या छोटा C नहीं लिख सकते, बस वैल्यू जो है छोटा A ही आएगी। अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पर मैं छोटा B लिख लूँ तो ये कोई वैल्यू नहीं है, ये देखिए वो 1 2 3 आ गया। ठीक है, तो या तो लेना है तो छोटा A या कैपिटल A, बड़े A। इसके अलावा भी यहाँ पर दो तरह की और फॉर्मेटिंग्स होती हैं। एक होती है रोमन लैंग्वेज में, अपर केस रोमन लैंग्वेज, उसके लिए आप बड़ा I लिखेंगे। यहाँ पर वैल्यू जो है ये देखिए बड़े कैपिटल लेटर में रोमन लैंग्वेज आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल कैपिटल में I लिखता हूँ और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए स्मॉल लेटर्स में रोमन लैंग्वेज आ चुकी है। और एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 1 2 3। अगर आप यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 आ जाएगा। आप इसकी वैल्यू ही 1 है, आप लिखें ना लिखें तब भी 1 2 3 जो ऑर्डर है 1 2 3 न्यूमेरिक में ही आएगा। तो ये आपने देखा कि कैसे हम ऑर्डर लिस्ट में टाइप चेंज कर सकते हैं। अब ऑर्डर लिस्ट में एक और प्रॉपर्टी है, वो भी बहुत यूज़ की प्रॉपर्टी है, उसका नाम है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब क्या है कि आप अपनी लिस्ट को स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये है ए से शुरू हो रही है। अगर आप चाहते हैं ये सी से स्टार्ट हो तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मेट 3 वर्जन में 1 2 3 में सी आता है तो सी से स्टार्टिंग हो जाएगी। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ टाइप में तो देखिए 3 से स्टार्ट हुआ। तो जो भी आप फॉर्मेट, अगर मैं यहाँ पर 10 लिखूँगा तो स्टार्टिंग जो है ऑर्डर लिस्ट की वो 10 से ही स्टार्ट होएगी, 10 11 12 13 14। तो आपने देखा कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ कैसे करना है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो ये भी हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के साथ ही चलता है, लिस्ट के साथ ही। क्योंकि आप बुक्स देखते हैं जो उनमें हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ्स होते हैं और लिस्ट भी होती है। तो एक तरीके की और भी लिस्ट है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो थैंक यू हमारी वीडियोस देखने के लिए।